चलो, तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के अंदर होता क्या है सबसे पहले वो देखना है। ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, ये एक स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर 8 है मैथ्स का। ठीक है, तो ये होगा क्या, क्वाड्रिलेटरल्स जो है क्लास 9th CBSE और बुक है NCERT। तो देखो ये होता क्या है। सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर सबसे फर्स्ट मैं आपको ये बताऊंगा कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, एंगल सम प्रॉपर्टी के। ये फर्स्ट टॉपिक है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है क्वाड्रिलेटरल के अंदर। तो एंगल सम प्रॉपर्टी, हम लोग ने ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी है, अब हम लोग पढ़ेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल की हम लोग पढ़ेंगे क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी। क्वाड्रिलेटरल के आप सबको पता ही है कि ऐसा कुछ दिखता है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, जिसके 4 साइड्स होते हैं, A B C और D, 4 वर्टेक्स, 4 साइड्स, 4 एंगल होते हैं। तो अगर हमें कोई पूछता है कि व्हाट इज़ अ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, तो हम लोग क्या आंसर देंगे। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, तो क्या सारे एंगल्स जो होते हैं हमारे, उसका अगर हम लोग एडिशन करते हैं ना, उसको एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं। तो एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D, तो चारों का आंसर क्या आ जाएगा, 360 डिग्री। अगर आपको कोई भी पूछे व्हाट इज एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर क्वाड्रिलेटरल, तो आपको ये आंसर देना है दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ओके, फिर आप लोगों को पूछ, सेकेंड टॉपिक है यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। अब मोस्ट ऑफ सारे स्टूडेंट्स को पता ही होता है कि क्वाड्रिलेटरल्स मतलब कौन से टाइप्स, मतलब कितने हैं जिसके 4 साइड्स होती है। तो बहुत सारे हो जाते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर आ जाएगा। फिर सेकंड एग्जांपल दे देंगे रेक्टेंगल, फिर आ जाएगा आप लोगों का रोम्बस। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं जिसके 4 है, तो मैं यहाँ पे एक्सेट्रा बोलता देता हूँ। ऐसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के। ओके, फिर उसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ होती है, हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये जो ये टाइप्स बता दिए, तो टाइप्स के अंदर के एक MCQs पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, कि हमेशा हमें ऐसा पूछा जाता है कि स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल। तो यहाँ पे 1-2 क्वेश्चंस मैं पूछूंगा आप लोगों को, तो उसके आंसर्स आप लोगों को फाइंड करना है। अगर हमें एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, अगर ऐसा एक क्वेश्चन आ गया कि स्क्वायर जो है, स्क्वायर को अगर हम लोग रेक्टेंगल बोल सकते हैं या नहीं, स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल, यस और नो, तो हम लोगों को प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर इज़ अ रोम्बस, रेक्टेंगल या रोम्बस दोनों में से कोई भी एक अगर आपको पूछ लेते हैं वो है, तो अगर हम ऐसा पूछ लिया ट्रू, इज दिस सेंटेंस इज़ ट्रू या फॉल्स, तो हम लोग को इसका आंसर देना होगा। तो किस तरीके से आप इसका आंसर दोगे, तो मैं आप लोग को समझाता हूँ। प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए सबसे पहले तो, कि स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। स्क्वायर में 4 साइड होते हैं, तो रेक्टेंगल में भी 4 साइड होते हैं और रोम्बस में भी 4 साइड होते हैं। ठीक है, तो अब रेक्टेंगल देख लेते हैं। रेक्टेंगल में क्या होगा, 4 साइड है तो अपोजिट साइड सेम होना चाहिए, तो स्क्वायर में अपोजिट साइड सेम ही होते हैं। तो 4 पॉइंट, 4 साइड, सब कुछ रेक्टेंगल का सारी चीज़ें स्क्वायर, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं आप लोग बोलोगे सर रेक्टेंगल में 2 साइड्स बड़ी होती है और 2 साइड्स छोटी होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम लोगों को ऐसा नहीं पढ़ाया गया, हम लोग को ऐसा बोला जाता है कि रेक्टेंगल में ऊपर और नीचे की साइड सेम होती है, और ये जो ब्रेथ होती है ना, लेंथ सेम होती है और ब्रेथ सेम होती है, ऐसा रेक्टेंगल में होता है। तो स्क्वायर में ऐसा ही होता है, अगर मैं इसको लेंथ मान लेता हूँ, इसको ब्रेथ मान लूँगा, तो वो दोनों ही सेम ही रहती है। तो हम लोग हाँ ये बोल सकते हैं कि स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल, मतलब सारे जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगल है। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, उसके लिए ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर रोम्बस के लिए अगर हमें पूछा, तो रोम्बस में भी सेम ही होता है ना, सामने सामने साइड सेम होती है, मतलब उसका जो फिगर थोड़ा है ना, वो थोड़ा ऐसा स्लांट बनता है, 90 डिग्री बनता नहीं है, ऐसा देखेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो रोम्बस में हम लोग क्या बता सकते हैं कि हाँ भाई रोम्बस में क्या हो जाएगा कि रेक्टेंगल और रोम्बस इज़ नॉट अ, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ स्क्वायर इज़ अ रोम्बस, कि सारे स्क्वायर को मैं रोम्बस बोल सकता हूँ।
तो स्क्वायर इज़ अ रोम्बस, तो ये ट्रू सेंटेंस होगा उसके लिए। क्यों? क्योंकि स्क्वायर को मैं रोम्बस बोल सकता हूँ, क्योंकि रोम्बस में क्या होता है, 4 साइड्स होते हैं। ठीक है, ये 4 साइड हो गए और दोनों के सामने सामने वाले साइड सेम, एंगल्स उसके सेम। हाँ, तो ये स्क्वायर को मैं रेक्टेंगल भी बता सकता हूँ। सारे स्क्वायर को हम लोग रेक्टेंगल बोल सकते हैं और सारे स्क्वायर को हम लोग रोम्बस भी बोल सकते हैं। ठीक है, सारे स्क्वायर को रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं और सारे स्क्वायर को रोम्बस भी बोल सकते हैं। पर अगर क्वेश्चन ऐसा कुछ आ गया हम लोगों को उल्टा, कि क्या मैं सारे रेक्टेंगल और रोम्बस, मैं इज अ रेक्टेंगल और रोम्बस इज अ स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस इज अ स्क्वायर, और अगर हमें यहाँ पे पूछ लिया ट्रू या फॉल्स, तो क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए फॉल्स। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते, स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं, स्क्वायर को रोम्बस भी बोल सकते हैं, वो मैंने आपको सिखाया, पर कभी भी रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते। ठीक है ना, तो ये फॉल्स आएगा। तो ये आप लोग ध्यान में रखना, ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यू में आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं आप लोगों को एग्जाम्स में। ठीक है, वैसे और थोड़े क्वेश्चंस हैं, पैरेललोग्राम के बारे में है, ट्रेपेजियम के बारे में है, काइट के बारे में है। तो मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये मैं पहले बताऊँगा कि ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम, मतलब पैरेललोग्राम सबको पता होता है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है कि उसमें 2 साइड्स, मतलब मैं आपको बता देता हूँ पहले। पैरेललोग्राम ऐसा दिया हुआ है, क्वेश्चन ऐसा है कि पैरेललोग्राम इज़ अ ट्रेपेजियम, इज़ अ ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम है, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, ऐसा पूछा है हमें। ठीक है, पैरेललोग्राम इज़ अ ट्रेपेजियम, इट इज़ अ ट्रू और फॉल्स सेंटेंस। तो देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कि उसके दोनों ही अपोजिट साइड्स, ये अपोजिट साइड्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स उसके कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है ना, पैरेललोग्राम के यहाँ पे भी क्या होता है कि ये जो होते हैं ना, वो एक दूसरे से क्या होंगे, ये ट्रेपेजियम ऐसा होता है। ठीक है ना, ऐसा ट्रेपेजियम होता है। तब इसके भी ये जो साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं एक दूसरे से, यहाँ पे देखो अपोजिट साइड्स कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे पैरेलल है, तो इसके भी अपोजिट साइड्स कैसे हो जाते हैं, पैरेलल होता है। ठीक है ना, अपोजिट साइड्स कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे ट्रेपेजियम के। पैरेललोग्राम के भी क्या है, पैरेलल होते हैं, तो इसके भी पैरेलल है, तो वो हमें देखना है। हाँ चलो, है इसके भी पैरेलल, तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, इट इज़ अ ट्रू सेंटेंस। देखो मैं आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है इसमें मैंने ये ट्रू बता दिया आप लोगों को कि ये जो सेंटेंस है ये ट्रू हो गया। ठीक है, पर अब मैं आप लोगों को ट्रेपेजियम की और पैरेललोग्राम की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी बता देता हूँ। बहुत सारे को इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा, कैसे पैरेललोग्राम को ट्रेपेजियम कैसे बोल दिया आपने, कि इसकी तो एक ही साइड, मतलब इसमें 2 साइड्स जो होती है ना, मतलब ये वाली एक साइड और ये वाली एक साइड, दोनों साइड कैसी होती है, पैरेलल होती है। इसमें सिर्फ एक ही साइड पैरेलल होती है, ये वाली। ठीक है ना, ओनली वन साइड इज़ पैरेलल, यहाँ पे एक साइड पैरेलल है, यहाँ पे 2 साइड्स पैरेलल है, यहाँ पे 2 साइड्स आर पैरेलल, 2 साइड्स आर पैरेलल, 1 साइड इज़ पैरेलल। तो ये देखो कैसे, तो देखो मैं पहले समझाता हूँ आप लोगों को ट्रेपेजियम में क्या क्या होते हैं। तो इसके अंदर मैं ऐसा बोलूँगा कि इसके जो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रेपेजियम वो हम में से 360 डिग्री होने वाले हैं। ठीक है ना, इसके सारे एंगल्स को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 360, इसमें भी सारे एंगल्स को हम ऐड करेंगे तो 360। ठीक है, फिर इसकी 2 साइड्स पैरेलल होती है, इसमें एक साइड पैरेलल होती है, ये मैंने बता दिया। और एक चीज़ इसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि जो डायगोनल्स होते हैं ट्रेपेजियम में, क्या होगा, ट्रेपेजियम में 2 पैरेलल साइड्स, मतलब ये 2 है ना, ऐसे मैं लिखूँगा 2 पैरेलल साइड्स, 2 पैरेलल साइड्स, और दूसरी जो 2 है, 2 नॉन पैरेलल साइड, मतलब ये 2 हो गई नॉन पैरेलल साइड, नॉन पैरेलल साइड, और ये 2 हो गई, वो कैसी हो गई, पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि दोनों ही यहाँ पे हम लोग को 2 पैरेलल साइड्स और दूसरी 2 भी पैरेलल साइड, दोनों जो साइड्स होती है वो कैसी होती है, पैरेलल होती है। यहाँ पे ये वाली साइड, ये वाली साइड, 2 पैरेलल साइड, ये और ये 2 पैरेलल, टोटल 4 पैरेलल साइड यहाँ पे हो जाएगी। अब हम लोग जो पहले के क्वेश्चन में देखा था, जैसे कि स्क्वायर,
अब थोड़ा ये समझा रहा हूँ, स्क्वायर और ये हो गया रेक्टेंगल। अब आप लोगों को क्या नोटिस करना होता है, स्क्वायर को रेक्टेंगल क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो स्क्वायर की प्रॉपर्टी और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी में, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी स्क्वायर में आ जानी चाहिए। तो देखो ये एक वन पैरेलल साइड है, तो इसमें दो पैरेलल, मतलब एक तो है ही इसकी पैरेलल साइड, ठीक है। यहाँ पे नॉन पैरेलल साइड है, तो यहाँ पे हम लोग की एक नॉन पैरेलल हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। 360 डिग्री है तो 360 डिग्री हो रहा है। मतलब आप लोगों को क्या देखना है, ट्रेपेजियम जो है उसकी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में है। हाँ, तो ट्रेपेजियम की जो प्रॉपर्टी वो पैरेललोग्राम में है। यहाँ पे आप बोलोगे सर ये वाली प्रॉपर्टी तो पैरेललोग्राम में नहीं है कि टू नॉन पैरेलल साइड्स, पर बेटा हम ऐसा मान लेते हैं कि ये दो नॉन पैरेलल साइड है। हम लोग को नहीं पता कि वो दो साइड कुछ भी हो, पर हम लोगों को ये पता है कि इसमें ज़्यादा, जैसे कि रेक्टेंगल था, ये रेक्टेंगल था और स्क्वायर था। तो स्क्वायर में मैंने क्या बोला था, ये दो साइड इक्वल होनी चाहिए, तो ये दो साइड इक्वल ही होती है। फिर ये दो साइड और ये दो साइड इक्वल होनी चाहिए, तो वो भी इक्वल होती है, इसलिए स्क्वायर को रेक्टेंगल बोला जाता है। तो यहाँ पे बोला कि ये दो अनपैरेलल है, तो हम मान लेते हैं ये अनपैरेलल होगी, ये पैरेलल है तो पैरेलल है, हम लोग ने ऐसा मान लिया। तो पैरेललोग्राम को हम लोग ट्रेपेजियम बोल सकते हैं, वो समझ लो आप लोग। पर अगर हम यही क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया कि ट्रेपेजियम का जो प्रॉपर्टी है, ट्रेपेजियम को हम लोग पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, ट्रेपेजियम इज अ पैरेललोग्राम बोल सकते हैं इसको, तो ये गलत बात हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें एक नॉन पैरेलल साइड है, इसके अंदर क्या है, एक नॉन पैरेलल साइड है। मतलब इसके अंदर ये जो एक नॉन पैरेलल साइड, मतलब टू जो साइड्स होती है ना, नॉन पैरेलल साइड्स जो होती है वो होनी चाहिए पैरेललोग्राम में भी। अगर नॉन पैरेलल साइड इसमें होगी तो इसकी प्रॉपर्टी इसके अंदर आ गई है, तो पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम। पर अभी ये जो नॉन पैरेलल साइड है, तो अब मुझे तो पैरेललोग्राम में कैसी प्रॉपर्टी चाहिए कि दोनों ही पैरेलल साइड्स चाहिए। मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, पर यहाँ पे मुझे एक तो नॉन पैरेलल है, तो ये इसका आंसर अगर हमें ट्रू या फॉल्स पूछे तो यहाँ पे आंसर फॉल्स आएगा। ओके, तो इस तरीके से ये हो जाते क्वेश्चंस आप लोगों को पूछते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। फिर अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा। बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, थियरम्स होते हैं, वो बताऊंगा। तो ये जो सारा है वो नोटबुक में नोट डाउन कर लो आप लोग। ओके।